नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या क्या एडवांटेजेस है और साथ में कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। आप सब जानते हैं कोई भी डिवाइस जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ खूबियां भी होंगी और साथ साथ कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। तो एक एक करके हम समझते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वो कौन कौन सी मेरिट्स हैं जिनकी वजह से आज के टाइम में हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को इतने ज्यादा तौर पे यूज कर रहे हैं। आज जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हमारे डे टू डे लाइफ से लेके मतलब माइन्यूट लेवल से लेके लार्जर स्केल यानी इंडस्ट्रीज में भी है। तो अब इतनी अगर यूज है इतना ज्यादा अगर उपयोग है तो इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या एडवांटेजेस है, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला क्वालिटी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का और वो है लो पावर लॉस। आप सब जानते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है और जब सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात करते हैं तो उसके अंदर लॉसेस मिनिमम से मिनिमम होते हैं और यही इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जिसकी वजह से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे डे टू डे लाइफ से लेके लार्जर स्केल पे इंडस्ट्रीज में भी यूज हो रहा है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड एडवांटेज की बात करेंगे तो वो होगा हाई रिलायबिलिटी। स्वाभाविक है जब लॉसेस कम होंगे तो रिलायबिलिटी भी इसकी अच्छी होगी। रिलायबिलिटी यह बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स किस फॉर्म में मेरे डिवाइसेस को ऑपरेट करता है, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है और उस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को जब हम यूज करते हैं तो क्या क्या उसमें कंसिक्वेंसेस आते हैं। अगर ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल्ड है, इफेक्टिव है, तो स्वाभाविक है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा रिलायबल है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की खासियत यही है कि अदर स्विचेस या डिवाइसेस के कंपैरेटिवली ये काफी रिलायबल है। आइए बच्चों, अब हम थर्ड एडवांटेज की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मीन्स अगर मैं किसी डिवाइस को यूज कर रहा हूँ और बहुत ही काम का डिवाइस है, मीन्स डे टू डे लाइफ में उसका यूज बहुत ज्यादा बहुत इफेक्टिव है, लेकिन अगर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है मुझे उस डिवाइस का तो शायद मैं उसको लंबे समय तक और हमेशा के लिए इफेक्टिव यूज में नहीं ले सकता। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यही तो खासियत है कि उसका मेंटेनेंस ना के बराबर है। मीन्स अगर मैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मेंटेनेंस बहुत ही लो है, मिनिमम मेंटेनेंस है और वो भी रेयर मेंटेनेंस के कंडीशन में, कभी मेजर फॉल्ट हो जाए तभी हमें मेंटेनेंस करना पड़ता है। अब मेंटेनेंस कम है तो स्वाभाविक है इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होगी, जो लाइफ होगा वो काफी लॉन्ग होगा और ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अनदर एडवांटेज है। मीन्स पावर इलेक्ट्रॉनिक का जो लाइफ साइकिल होता है वो काफी ड्यूरेबल होता है। लेस मेंटेनेंस की वजह से, लेस लॉसेस की वजह से वो लंबे समय तक चलता है, लंबे समय तक ऑपरेट होता है। ये उसका एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी है। लॉन्ग लाइफ किसी भी डिवाइस के यूज और सस्टेनेबिलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस एंड डिवाइसेस की यही खासियत है कि ये ड्यूरेबल है, इनका ऑपरेटिंग जो लाइफ है वो काफी ज्यादा है। अब लाइफ अच्छा है, लॉसेस कम हो रहे हैं, रिलायबिलिटी भी अच्छी है, तो क्या इसके साथ साथ और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? तो स्वाभाविक है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसके लिए हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज कर रहे हैं वो है उसका डायनेमिक रिस्पॉन्स। मीन्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रिस्पॉन्स है, जो स्विच, वो कितना डायनेमिक है, कितना वर्सेटाइल है और साथ साथ कितना फास्ट है। अगर ये डायनेमिक रिस्पॉन्स होगा, वर्सेटाइल होगा, तो स्वाभाविक है पावर इलेक्ट्रॉनिक के स्विचेस को हम ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस को इफेक्टिव ऑपरेट एंड कंट्रोल के लिए यूज करेंगे। तो ये इसकी एक मेजर क्वालिटी है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डायनेमिक रिस्पॉन्स काफी फास्ट होता है। तो इस बहुत फास्ट स्विचिंग ऑपरेशन के डिवाइसेस के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब ये सारी क्वालिटीज होने के बावजूद अगर मेरा डिवाइस फ्लेक्सिबल इन एप्लीकेशंस नहीं हो, यानी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हो इसका एप्लीकेशन में, तो शायद इतना वर्सेटाइल हम इसका एप्लीकेशन नहीं देख पाते। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर खासियत यही है कि ये फ्लेक्सिबल इन एप्लीकेशंस है। मींस बहुत लो पावर एप्लीकेशंस में कंट्रोलिंग से लेके लार्ज इंडस्ट्रीज में या फिर स्पेस शटल के डिवाइसेस ऑपरेटर्स को कंट्रोल करने के लिए भी हम इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करते हैं, क्योंकि इसकी रेटिंग लो से लेके हाई डिवाइसेस की रेटिंग तक के लिए इफेक्टिव है और इकोनॉमिकल भी है। मींस इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को, लोड्स को ऑपरेट करने के लिए, ये इस पावर इलेक्ट्रॉनिक का एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी इसका वो पैरामीटर है जिसके एप्लीकेशंस में, जिससे इसका ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं बच्चों, और वो है एफिशिएंसी।
आप किसी भी डिवाइस को यूज कर रहे हैं और अगर उसके अंदर लॉसेस बहुत ज्यादा हो, एफिशिएंट नहीं हो, तो शायद वो डिवाइस हम लंबे समय तक या फिर लार्ज स्केल में यूज नहीं कर सकते। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की खासियत यही है कि इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। और एफिशिएंसी हाई कैसी होगी, आपको रिलेट कर ले सकते हैं, क्योंकि पहला पैरामीटर हमने देखा था पावर लॉसेस लो पावर लॉसेस होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, एडवांटेजेस है हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को, जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। अब खूबियां इतनी सारी हैं, क्या कुछ कमियां भी हैं? तो स्वाभाविक है, अगर किसी भी चीज के अंदर खूबी होगी तो साथ साथ कुछ कमियां भी होंगी। तो आइए हम लिमिटेशंस यानी डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला और मेजर जो डिसएडवांटेज है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो यही है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा हार्मोनिक जनरेट करता है। क्योंकि एक स्टैटिक डिवाइस एक स्विच है, और जब हम इसको एसी टू डीसी कन्वर्जन में या फिर डीसी टू एसी कन्वर्जन में या फिर एसी को एसी में कन्वर्ट करने में, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को जब हम चेंज करते हैं, तो सेमी कंडक्टर डिवाइस होने की वजह से इसके अंदर हार्मोनिक्स डेवलप होते हैं। और ये हार्मोनिक्स हमारे सप्लाई सिस्टम को भी अफेक्ट करते हैं और साथ साथ लोड के सिस्टम को भी अफेक्ट करते हैं, जो इसका एक सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट यानी लिमिटेशन है। बच्चों, इस हार्मोनिक्स के अलावा और भी इसके अंदर लिमिटेशंस है। जैसे मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करके पावर को रीजनरेट नहीं कर सकता। मीन्स ये काफी कॉस्टली और इफेक्टिव डिवाइस होने के बावजूद भी रीजनरेशन में पावर पॉसिबल नहीं है। ये इसका सेकंड लिमिटेशन यानी डिसएडवांटेज है। अगला डिसएडवांटेज है इसकी लो ओवरलोड कैपेसिटी। आप जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स को ओवरलोड पे ऑपरेट कर सकते हैं, हाई लोड पे ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन सिमिलरली आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को चाहें तो ओवरलोड पे ऑपरेट नहीं कर सकते। यानी आपको लोड एग्जैक्ट इसके रेटिंग के अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा, अदरवाइज इसका फेलियर होगा, फर्स्ट टर्न ऑन होगा या फिर ये डिवाइस डैमेज हो जाएगा। तो लो ओवरलोड कैपेसिटी इसका कंस्ट्रेंट है, जिसकी वजह से सिलेक्शन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एज वेल एज लोड की जो मैचिंग होती है वो काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होती है। एज वेल एज कंस्ट्रेंट होने की वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लोड के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करना पड़ता है। अब बच्चों, एक और पैरामीटर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट कहलाता है, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये लिमिटेशन है, और वो है लो पावर फैक्टर। आप सब जानते हैं, जब हम पावर फैक्टर की बात करते हैं तो हम सिंपली भाषा में बोलते हैं कि कितने जनरेटेड पावर को एक्चुअली हमने कितना फॉर्म में यूज कर लिया, मीन्स अपरेंट पावर का वो परसेंटेज जो हम यूज कर पाते हैं। कहीं ना कहीं जब हम एक्चुअल पावर और अपरेंट पावर को जब डिवाइड करते हैं तो हमें पावर फैक्टर मिलता है, और हम चाहते हैं कि मेरा लोड या हर डिवाइस का पावर फैक्टर हाई से हाई हो। मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम हम चाहते हैं जितना कम से कम हो उतना ही अच्छा है। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सेमीकंडक्टर डिवाइस की सबसे बड़ी पेन यही है कि इसका पावर फैक्टर लो होता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस यानी डिसएडवांटेजेस थे। लेकिन फिर भी अगर मैं कंक्लूड करूं तो इन बहुत लिमिटेड डिसएडवांटेज के कंपैरेटिवली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, और यही रीजन है कि हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को आज भी हर इंडस्ट्रीज में बेसिक यानी डेली लाइफ से लेके लार्ज स्केल के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। और आज का हमारा लाइफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना संभव नहीं है। तो ओवरऑल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्वालिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से आज हम इसको यूज कर रहे हैं। चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।